मतलब हम सब का जो वतन है वो इस्लाम है। और हमारी पहचान क्या है? हम पाकिस्तानी, हम अफगानी, हम ईरानी, हम अरेबियन, हम ये नहीं है, बल्कि हमारी पहचान क्या है? हम सब मुस्तफवी हैं। इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है कि चाक कर दी तुर्के नादाने खिलाफत की कबाह, सादगी अपनों की देख औरों की अयारी भी देख। अब अपने मुल्क की मफाद को तरजीह देना, जबकि जो इस्लाम का असल मकसद है उसको भूल जाना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नजरों में ये शिर्क था। बस जो लोग मारे जा रहे हैं वो फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं जो आम अवाम है, लेकिन आप इन रियासतों के हुक्मरानों से पूछें तो वो आपको कहेंगे फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। ये क्या है? ये किस चीज का खदशा था? वतन पे डिवाइड होने का, कि इस्लाम एक आलमगीर दीन है और इसे पूरी दुनिया के अंदर फैलना है, लिहाजा मुसलमानों को छोटे छोटे मुल्कों के अंदर तकसीम नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब कभी भी हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो नाम हमारे ज़हनों में गूंजता है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। और ये हमें तासर देता है कि शायद अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े वतन परस्त इंसान थे, लेकिन दर हकीकत अल्लामा मोहम्मद इकबाल वतन परस्ती को शिर्क समझते थे। जैसा कि उनकी गजल है वतनियत, जिसमें वो कहते हैं कि इन ताजा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, पैरहन जो इसका है वो मजहब का कफन है। मतलब जैसे लोग पहले कोई सितारों को खुदा बनाता था, कोई सूरज को खुदा बनाता था, लेकिन आज मौजूदा दौर के इंसानों ने अपना जो खुदा बनाया है वो है वतन। और इस वतन परस्ती की आड़ में लोगों ने मजहब का जनाजा निकालना शुरू कर दिया है। और अगर शायद इस टॉपिक पे पहले वीलॉग बनाता तो आप लोग ना समझ सकते, लेकिन अब जो मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग है इसको मद्देनजर रखते हुए आप इस चीज को काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल वतन परस्ती को शिर्क क्यों समझते थे? और जब वो खुद वतन परस्ती को शिर्क समझते थे तो उन्होंने पाकिस्तान की सूरत में एक अलहदा वतन का नजरिया क्यों पेश किया? और वतन के मुकाबले में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का अपना नजरिया क्या था जो वो लागू करना चाहते थे? अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये वतन है क्या। ये दरअसल जमीन के टुकड़ों की बुनियाद पर लोगों की तकसीम है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, दोनों तरफ बसने वाले लोग मुसलमान हैं, लेकिन बॉर्डर के उस पार बसने वाले ईरानी और बॉर्डर के इस पार बसने वाले पाकिस्तानी। मतलब ये जो वतन है ये हमारे जमीन के टुकड़ों की एक तकसीम है। ठीक हो गया। अब ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है इसकी बुनियाद रखी गई थी 1648 में। यूरोपियन कंट्रीज में 1618 से लेकर 1648 तक 30 साल लगातार जंग रही थी उधर। उस जंग के बाद यूरोप में रहने वाले लोगों ने एक मुआहदा किया जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, और उसने बुनियाद रखी मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की। अब ये है क्या? उसके जो चंद बुनियादी नुकात हैं जो हमारे समझने के हैं, उसमें सबसे पहले तो ये बात की गई थी कि जो मजहब है वो लोगों का जाती मामला है, रियासत को उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, या कोई यहूदी है, चाहे जो शख्स जिस मर्जी मसलक से तल्लक रखता है, जिस मर्जी मजहब से तल्लक रखता है, रियासत का उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे अगली बात चल गई थी सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, कि रियासत की खुद मुख्तारी। हर रियासत अपने मामला चलाने में खुद मुख्तार है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वो अपने लोगों के लिए भी पॉलिसी बनाता है, या फिर ऐसी पॉलिसी बनाता है कि जो वहां बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ है तो कोई दूसरा मुस्लिम कंट्री इंडिया की पॉलिसी के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। यह है हर रियासत की अपनी खुद मुख्तारी। और इसी मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम से आगे चल के इस नए कंसेप्ट ने जन्म लिया, वो था नेशनल इंटरेस्ट, हर कौम का अपना जाती मफाद। अब ये जो मुल्की मफाद है ये इस हद तक गहरा हो गया कि हर मुल्क अपने मफाद को तरजीह देगा और दूसरे मुल्कों का उसमें नुकसान है या फायदा है, किसी को इसे कोई गर्ज नहीं है। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसको क्यों गलत समझते थे? अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यह ख्याल था कि मुसलमानों के लिए जो बात सबसे ज्यादा मुकद्दम होनी चाहिए, जिसे मुसलमानों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो है मुसलमानों का अपना दीन इस्लाम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुताबिक जो इस्लाम है, बल्कि उनके मुताबिक क्या ये हकीकत है कि जो इस्लाम है वो एक यूनिवर्सल दीन है, उसे पूरी दुनिया में फैलना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये समझते थे कि अगर मुसलमान मुख्तलिफ वतन में डिवाइड हो गया, मुख्तलिफ मुल्कों में डिवाइड हो गया, तो ये तो अपने मुल्कों के मफाद को तरजीह देंगे, और जब ये ममालिक अपने मफादात को तरजीह देंगे तो ये तो इस्लाम की काज को भूल जाएंगे। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये जो खदशा था, ये अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो ये कुछ हद तक ठीक भी साबित हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, तकरीबन 56 मुसलमान ममालिक हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन हर मुसलमान मुल्क अपने मफाद को तरजीह देता है जबकि इस्लाम की काज को भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया की मिसाल लें
तो इंडिया में बसने वाले मुसलमानों के जो हकूक है वो पामाल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे अरब ममालिक हैं, जो अपने आप को इस्लाम का मुहाफिज समझते हैं, उनके आज भी इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। ये फकत एक एग्जाम्पल है, जबकि तमाम तर ममालिक, जितने भी ममालिक हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं या चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, हर मुल्क इस वक्त अपने जाती मफाद को तरजीह देता है, अपने मुल्की मफाद को तरजीह देता है। अब अपने मुल्की मफाद को तरजीह देना, जबकि जो इस्लाम का असल मकसद है उसको भूल जाना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नजरों में ये शिर्क था। और जबकि जो हमारे डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो मजहबी स्कॉलर गुजरे हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी नजर में भी वतन परस्ती शिर्क था। और वो कौमी तराना पढ़ने को समझते थे कि हम वतन की नमाज पढ़ रहे हैं, कि हम कौमी तराना जब होता है हम इतरामन खड़े हो जाते हैं जैसे हम नमाज में कयाम करते हैं, और जब कौमी तराना खत्म होता है तो हम यूं करके झुकते भी हैं जैसे हम नमाज में रुकू करते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक ये शिर्क है, क्योंकि ये हम वतन की, वो जो हमारा टुकड़ा है, वतन क्या है? वतन दर हकीकत वो जमीन का एक टुकड़ा है। तो ये दर हकीकत जो हम कौमी तराना होता है वो वतन की नमाज पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, अब आप ये सवाल करेंगे कि अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वतन परस्ती के मुखालिफ थे तो फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पास अपना क्या नजरिया था? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये ख्याल था कि इस्लाम एक आलमी दीन है, इसे पूरी दुनिया के अंदर फैलना है। दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये नजरिया था कि इस्लाम एक आलमगीर दीन है और इसे पूरी दुनिया के अंदर फैलना है, लिहाजा मुसलमानों को छोटे छोटे मुल्कों के अंदर तकसीम नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल समझते थे कि ये जितनी भी दुनिया है ये तमाम तर मुसलमानों के लिए बनाई गई है। जैसा कि उनका शेर है कि है चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम है मुस्लिम, है सारा जहां हमारा, कि जितनी भी दुनिया है वो तमाम तर मुसलमानों के लिए बनी हुई है। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये चाहते थे कि तमाम तर मुसलमानों को दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की हिफाजत के लिए एक हो जाना चाहिए। एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों को नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, ये जितने भी ममालिक हैं जिधर मुसलमान बसते हैं, इन तमाम तर ममालिक को एक होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। बल्कि जब खिलाफत उस्मानिया का दौर था और मुस्तफा आता तुर्क ने जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया था, तो उसमें भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि चाक कर दी तुर्के नादाने खिलाफत की कबा, सादगी अपनों की देख औरों की अयारी भी देख। और क्योंकि उस वक्त यूरोप के अंदर ये जो वतन परस्ती वाला सिस्टम था, ये मुल्कों वाला सिस्टम था, ये बहुत ज्यादा आम हो रहा था, और मुसलमान छोटे छोटे मुल्कों में डिवाइड होने के लिए उस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। तो उस पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पर कयास अकवाब मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की अपनी नजर में वतन क्या था? अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते थे कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफी है। मतलब हम सब का जो वतन है वो इस्लाम है, और हमारी पहचान क्या है? हम पाकिस्तानी, हम अफगानी, हम ईरानी, हम अरेबियन, हम ये नहीं है, बल्कि हमारी पहचान क्या है? हम सब मुस्तफी हैं। इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफी है। तो ये था नजरिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वतन के बारे में। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये था नजरिया कि जितने भी मुसलमान हैं, जो जो मुसलमानों के जेर मुसल्लत इलाके हैं, उन तमाम तर इलाकों में बसने वाले मुसलमानों को यकजा होकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और इस्लाम को आगे फैलाने के लिए तमाम तर मुसलमान ममालिक को आपस में मुत्तहिद हो जाना चाहिए। अब यह सवाल पैदा होता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो वतन परस्ती के इतने ज्यादा मुखालिफ थे, तो बिल्ला फिर उन्होंने खुद नजरिया पाकिस्तान क्यों दिया? बल्कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल वतन परस्ती के इस हद तक मुखालिफ थे, उन्होंने ये भी कहा था, निजारा दैरीना दुनिया को दिखा दे, ए मुस्तफी तू इस बुत को गिरा दे। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वतन परस्ती के मुखालिफ क्या नजरिया था, या जो उनके क्या खदशात थे। अगर आप मौजूदा दौर में देखें तो जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खदशात थे वो आज 100% सच साबित हो रहे हैं। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, हर मुल्क अपने मफाद को तरजीह देता है, जबकि मुसलमानों का मफाद चाहे कंप्रोमाइज होता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फलस्तीन वाला मामला देख लें, अब पिछले 2 सालों से जंग जारी है, मुसलमान ममालिक ने क्या किरदार अदा किया है? बस जो लोग मारे जा रहे हैं वो फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं जो आम अवाम है, लेकिन आप इन रियासतों के हुक्मरानों से पूछें तो वो आपको कहेंगे फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। ये क्या है? ये किस चीज का खदशा था? वतन पे डिवाइड होने का।
اب जब अल्लामा इकबाल साहब के ये नजरियात आपने देख लिए, ये खदशात देख लिए कि सच साबित हुए, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का हमें ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी कुव्वत नसीब की थी कि वो मुस्तकबिल में आने वाले हालात का बड़ी खूबसूरती से जायजा लेते थे। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने जब ये देखा कि जो जमहूरियत है वो ऐसा ऐसा जोर पकड़ रही है तमाम तर ममालिक के अंदर, पहले हिंदुस्तान पे 1000 साल तक तो मुसलमानों ने कब्जा किए रखा, बादशाह कायम रखी अपनी, और मुसलमानों का अपना कब्जा था पूरे हिंदुस्तान पे। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने देखा कि अगर ये जमहूरियत वाला निजाम आ गया तो हिंदुस्तान के अंदर तो ज्यादा हिंदू हैं, और जब भी इलेक्शन वगैरह होंगे तो वहां जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो हिंदुओं की गवर्नमेंट बनेगी, और जब हिंदुओं की गवर्नमेंट बनेगी तो जाहिर बात है कि वहां मुसलमानों के हकूक पामाल होंगे। तो इससे क्या होगा कि मुसलमान एक नई मुसीबत में फंस जाएंगे। और दूसरे नंबर पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस खिते में बसने वाले मुसलमानों से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। उनका यह ख्याल था कि इस खिते के अंदर जो बसने वाले लोग हैं ये आगे चल के इस्लाम को एक नई लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, ये इस्लाम के नुमाइंदे बनेंगे और ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वैरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का नजरिया पेश किया। एक तो उनका ख्याल ये था कि ताकि मुसलमान एक अलहदा वतन की सूरत में हिंदुओं के मजालिम से महफूज रहें और उनको अपनी जो इबादतें हैं उनको वो करने में आसानी रहे और उनको आजादी हो। और दूसरा अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये ख्याल था कि ये जो खिता बनेगा, ये जो नया मुल्क बनेगा, जो पाकिस्तान बनेगा, इसमें जो हुकूमतें आएंगी वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करेंगी और इस्लाम को पूरी दुनिया पे गालिब करने में अपना किरदार अदा करेंगी। और अगर हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब देखें तो तकरीबन वो बहुत हद तक सच साबित हो चुका है। हम में से अक्सर लोग पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप इस वक्त बदलती दुनिया के नजारे देखें और आप इसका बगौर मुशाहिदा करें तो जो पाकिस्तान है इसका किरदार आलमी दुनिया में ज्यादा वसी हो रहा है। और यूं लगता है कि चले मुस्तकबिल करीब में नहीं, मुस्तकबिल बाइद में चंद सालों तक वाकया ही वो दौर आएगा कि जब पाकिस्तान के बलबूते पे दुनिया की पॉलिसीज चेंज हुआ करेंगी और पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। अब इसलिए अगर हम पाकिस्तान को वाकया ही इकबाल का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि मुल्की मफाद से हट के इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें। जब हम तमाम तर मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान पूरी दुनिया पे बहुत जल्द गालिब आ जाएंगे। लेकिन जब तक हम डिवाइड रहेंगे तो हम पे अंग्रेज लोग हुकूमत करते रहेंगे। तो हमें दुनिया पे गालिब होने के लिए अब ये वक्त आ गया है कि हम ये वतन परस्ती से हटके हम अफगानी, पाकिस्तानी, ईरानी इन सोचों से बालातर होके हम तमाम तर लोग अपनी पहचान इस्लाम से बनाएं। और जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफी है, हम सबकी पहचान सबसे पहले इस्लाम होना चाहिए, हमारा अपना दीन होना चाहिए और तौहीद होना चाहिए और मुसलमानों की फलाह बहबूद होनी चाहिए। जब हम तमाम तर ममालिक मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें पूरी दुनिया पे गलबा अता करेगा। तो वो वक्त फिर दूर नहीं होगा कि जब हम कहेंगे कि चीनो अरब हमारा है, हिंदुस्तान हमारा, हम है मुस्लिम, है सारा जहां हमारा। अल्लाह हाफिज।